नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुशबू स्टडी हब में। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ बीएड में आपको प्रवेश चाहिए किसी कॉलेज में। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि, और नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चरण की काउंसलिंग थी बीएड की, वो अब प्रारंभ भी हो गई है और पहले चरण का एडमिशन भी हो चुका है। अब प्रथम चरण की दूसरी लिस्ट के लिए जो वैकेंट सीटें थी वो भी आ चुकी हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि वो वैकेंट सीट में जो आपका कॉलेज था, आपके मनपसंद का कॉलेज था, उसकी कितनी सीटें क्या हो गई हैं, ऑक्यूपाई हो गई है। ठीक है, तो कितनी सीटें ऑक्यूपाई हो गई है आप ये देख लीजिए। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि सेकेंड लिस्ट में कहाँ तक के रैंक को लिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकेंड लिस्ट में जितने भी सीटें बची हुई हैं, ठीक है, जितनी भी सीटें बची हुई थी उसके बाद के रैंक को लिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि कहाँ तक कट ऑफ गया था। ठीक है, आपको जो कॉलेज चाहिए था, ठीक, आपको जो कॉलेज चाहिए था उसका रैंक, उसका कट ऑफ कहाँ तक गया था, जहाँ तक गया होगा और उस कॉलेज में जो सीटें बची होंगी वहाँ तक के रैंक को फिर लिया जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, बहुत कम लोगों ने एडमिशन लिया है क्योंकि किसी को भी फर्स्ट काउंसलिंग में अपना मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला होगा, और मिला होगा तो जब वो गए होंगे वहाँ तब उन्हें असलियत पता चली होगी कि कॉलेज कितना दूर है, हम वहाँ रह पाएंगे कि नहीं, हमें वहाँ एडमिशन लेने में सुविधा है कि नहीं, ये तब पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला था कि पहले ही आप ये सब चीज़ पता कर लीजिए तभी काउंसलिंग में भाग लीजिए। पर मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को मिला है क्योंकि किसी किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं। आपको मैं लिस्ट दिखा देती हूँ। ठीक है, ये लिस्ट को देखिए ध्यान से कि गवर्नमेंट कॉलेज की भी आधे से ज़्यादा सीटें खाली हैं। ठीक है, क्यों खाली हैं? क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है इतना दूर आकर बीएड। तो बहुत ध्यान से आपको रैंकिंग देनी चाहिए है। फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत ध्यान से रैंकिंग देनी चाहिए थी क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको बहुत ही चांसेस होते हैं आपका मनपसंद का कॉलेज मिलने के लिए। अब सेकंड काउंसलिंग में क्या होगा, सब फिर से भरने लग जाएंगे फॉर्म को, फिर से वो रैंकिंग दे सकेंगे। अब सेकंड लिस्ट में देखिए, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और एडमिशन नहीं लिया है, आपका अब नहीं आएगा नाम सेकंड लिस्ट में। ठीक है, तो ये जो लिस्ट आप देख रहे होंगे, पहले तो ये इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इस लिस्ट को देखिए, इसमें नहीं आए, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं लिए हैं एडमिशन, नहीं भराया है ज़्यादा सीटें। किसी कॉलेज में 80+ एडमिशन्स हुए हैं, बाकी बिल्कुल नहीं हुए हैं, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है। कहीं कहीं कॉलेज में 100 सीटें होंगी तो वहाँ की 9 सीटें भराई हैं, पूरी 93 सीटें खाली हैं। 200 सीटें वाले कॉलेज में मुश्किल से 40-50 ने एडमिशन लिया, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, बहुत सीटें खाली हैं, आपको बिल्कुल एडमिशन मिलने का चांस है, मौका है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और आपने प्रॉपर जाके उस काउंसलिंग लेटर को रिजेक्ट नहीं किया है तो आपका नाम नहीं आएगा सेकेंड लिस्ट में। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया था उस काउंसलिंग लेटर को, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर को आपने एक्सेप्ट कर लिया था और आपने एडमिशन नहीं लिया है और आपने कॉलेज से बात करके उसको रिजेक्ट नहीं करवाया है, तो भी आपका सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप सब सेकेंड काउंसलिंग में चले गए हो। ठीक है, और आप एक बात ध्यान दीजिए, इससे क्या हुआ, अगर ऐसा किसी ने किया है, और किया है बहुत सारे लोगों ने क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, तो आपका अब थोड़ा कॉम्पिटिशन कम हो चुका है क्योंकि ऐसा जिसने कर लिया है, रिजेक्ट नहीं किया था, एक्सेप्ट कर लिया था या ध्यान ही नहीं दिया, तो उन लोग अब इससे हट चुके हैं। तो सेकंड लिस्ट में उन्हीं का नाम आता है जिन्होंने प्रॉपर जाकर रिजेक्ट किया है। जिन्होंने प्रॉपर जाके रिजेक्ट किया है उनका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा, और जिन्होंने प्रॉपर जाके रिजेक्ट नहीं किया है उनका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा। प्लस जिनका नाम नहीं आया था, किसी लिस्ट में नहीं आया था, उनका नाम सेकंड लिस्ट में आएगा। तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट में अगर आपके नंबर कम है, बहुत ही कम है, और नाम आ गया है सेकंड लिस्ट में, जैसे कि अगर आपके नंबर 40 से लेकर 50 के बीच में है, ठीक है, 40 से लेकर 50 के बीच में है, और आप जनरल से हो या तो आप ओबीसी कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगी एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टफ है इस बार, एडमिशन की कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं हर जगह के, सभी को एडमिशन लेना है कैसे भी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके 40 से लेकर 50 के अंदर मार्क्स है, आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हो और सेकेंड लिस्ट में आपको मिल जा रहा है कॉलेज, तो आप एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में सबको मौका मिलेगा फिर से भरने का, फॉर्म को फिर से फिलअप करने का, फिर से रैंकिंग देने की, और सबको इतना दिमाग आ जाता है कि अब हमें कौन सा कॉलेज चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें फिर कट ऑफ और हाई जाते हैं क्योंकि सब गवर्नमेंट कॉलेज से भी निकल कर, क्योंकि 40 ही गवर्नमेंट कॉलेज की आधी सीटें ही भरी हुई हैं, तो वो निकल कर अब प्राइवेट कॉलेज की ओर रुख कर लेते हैं, जिससे कि कट ऑफ और हाई जाने लग जाता है। तो आप सभी को
बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं कि आपको अच्छा कॉलेज प्रोवाइड हो जाए। बस थैंक यू, धन्यवाद।